हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में इंसाइया किसे कहते हैं उसके ऊपर तबसरा करेंगे। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका तबसरा करेंगे हम। छोटे रूप में इनको देखेंगे, बाद में फिर इनका बड़ा रूप भी हम देखेंगे जो 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब देखते हैं हम। इंसाइया नसरी अदब की एक ख़ास सिन्नफ़ है जो कि उर्दू अदब में अंग्रेज़ी से आई है। तो यह इंसाइया है वह अंग्रेज़ी अदब से आई है। यह अंग्रेज़ी की सिन्नफ़ लाइट ऐसे की मुतरादफ़ है, यानी कि विलोम है। मज़मून के लिए ऐसे और इंसाइये के लिए लाइट ऐसे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इंसाइया वह तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़या को ख़ास ख़याल, जज्बात या लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश कर दिया जाए, यानी जिसमें गनायत रंगीनी, गनायत यानी होती है गीतकारी, रंगीनी यानी कि रंगीनी ही होती है, और जज्बात फसाहत यानी होती है वाग्मिता यानी कि उत्तम व्यक्तित्व शक्ति, और ताजगी यानी होती है राज तिलक, और सुगुफ्तगी यानी आश्चर्यजनक, जिसमें सभी सलाहियतों यानी कि क्षमताओं के इजहार के साथ एहसास की अक्कासी, यानी कि इन सभी चीज़ों के साथ एहसास की अक्कासी की हो इंसाइया कहलाता है। यानी कि इंसाइया में गनायत भी होती है, रंगीनी भी होती है, जज्बात भी होते हैं, और फसाहत और ताजगी ये सब होते हैं, सुगुफ्तगी भी होती है। तो बकौल वज़ीर आगा कहते हैं इंसाइया के बारे में, इंसाइया इस नस्र का नाम है जिसमें इंसाइया निगार असलूब की ताज़ा कारी का मुज़ाहिरा करते हुए अशिया या मज़ाहिरे के मख्फी मगाहम को कुछ इस तौर पर गिरफ्त में लेता है कि इंसानी शऊर अपने मुराद से बाहर निकल कर एक नए मदार को वजूद में लाने में कामयाब होता है। अब अगले सवाल को देखते हैं हम। इनमें छोटा सा देख रहे हैं हम, इनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन पीछे आएगा, वो बाद में देखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो अगला सवाल है हमारा, रिपोर्ट ताज की तारीफ़ लिखिए। इम्पोर्टेंट है यह, रिपोर्ट ताज है, और इससे पहले का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और एक और नीचे 3 क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं, वह तीनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जवाब इसका देखते हैं हम। रिपोर्ट ताज हमारे जदीद तरी अदब की एक सिनफ है जिसने तरक्की पसंद तहरीक के साथ तरक्की की है। रिपोर्ट ताज फ़्रांसी ज़बान का लफ्ज़ है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिपोर्ट ताज किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका ताल्लुक़ अंग्रेज़ी ज़बान के रिपोर्ट से है। फ्रांसीसी में इसका तलफ़्ज़ रिपोर्ट ताज, और रोमन रस्म अलख़त में रिपोर्ट ताज है। किसी ख़ास वाक़ये, जलसे या महफ़िल का आखो देखा हाल और दीगर अहम बातें सिलसिले वार रवानी के साथ पेश करते हुए इसमें कलमकार कुछ अपनी ऐसी तवाज़ाद बातें शामिल कर दे जो कि वाक़या के मुताबिक हो, रिपोर्टाज कहलाता है। यानी कि रिपोर्टाज उसे कहते हैं जिसमें वाक़ये और जलसे का आखो देखा हाल और दीगर अहम बातें वह अपनी तरफ से भी उसमें शामिल कर दे, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज के बारे में अब हमें बकौल एहतसाम हुसैन फरमाते हैं कि रिपोर्टाज को हम वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं, जबकि अली सरदार जाफ़री ने इसको सहाफ़त और अफसाने के दरमियानी की कड़ी कहा है। अगला सवाल है हमारा, खाका किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाब है इसका, खाका उर्दू नस्र की एक दिलकश सिन्नफ़ है जिसमें किसी शख्सियत को जैसी वह होती है ऐन वैसा ही पेश कर दिया जाता है। यानी कि जो शख्सियत जैसी हमें दिखती है उसको हम खाके में वैसा ही पेश कर देते हैं, उसे खाका कहते हैं। और इसको अच्छा बुरा या कुछ और करने की कोशिश भी नहीं की जाती है। यानी कि इसको अपनी तरफ से अच्छा या बुरा बताने की और कोई भी कोशिश नहीं की जाती है। यह जैसा हमारे सामने होता है हमें उसे वैसा ही कारी के सामने पेश करना होता है। खाका अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ स्केच का उर्दू तर्जुमा है। इसके अलावा है इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मज़हक खाका। इम्पोर्टेंट है कि खाका के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो मज़हक खाका। इससे अदब में ऐसी तहरीर
मुराद ली जाती है जो कि सरसरी नौयत की हो और इसमें मायने व ख्याल का न ज़्यादा है नसीब व फिराज हो और न ही तह हो। चुनांचा ऐसी झलकियाँ जो कि ड्रामा या अफसाना की गहराई और फैलाव न रखती हो आम तौर पर खाका की तारीफ में आती है। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें खाका किसे कहते हैं और रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो और एक और क्वेश्चन देखा है हमने इंसाइया किसे कहते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें।